हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत पर्यावरण विषय का सप्ताह 6 दिवस 1 से लेके 6 तक हल करने वाले बच्चों। पाठ है 4 अमृता की कहानी। तो यहाँ पर दिवस 1 है बच्चों, सीखने के बिंदु है पेड़ पौधों के महत्व को जानना। क्रमांक 1 है भारत के नक्शे में राजस्थान राज्य को ढूंढकर रंग भरें। तो बच्चों ये है भारत का नक्शा और यहाँ पर प्रदेश दिए गए हैं। यहाँ पर हमें राजस्थान ढूंढ के रंग भरना है। तो ये जो है ये राजस्थान है बच्चों, ये वाला। तो इसमें हम रंग भर लेंगे और इसको लिख दिया हमने राजस्थान। ठीक है। चर्चा करो में अभ्यास 2 है, नीचे दी गई कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो कविता पढ़ लेते हैं बच्चों हम। पेड़ लगाओ हरा भरा जीवन अपनाओ, फल फूल छाया ये देते, पर्यावरण को शुद्ध बनाते। आओ मिलकर पेड़ लगाए, प्रकृति को हरा भरा बनाए। प्रश्न पहला है बच्चों, दी गई कविता से प्रश्न पहला है, दी गई कविता में किसके विषय में बात की जा रही है? तो उत्तर में हम लिख देंगे पेड़ पौधे लगाने के बारे में बात की जा रही है। दूसरा प्रश्न है, पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है बच्चों हमें? आप जानते हैं फल फूल, हवा, लकड़ी, औषधियां, छाया और वायु पेड़ पौधे से प्राप्त होती है। तीसरा प्रश्न है, हमें पेड़ पौधे क्यों लगाना चाहिए? तो हम उत्तर में लिख देंगे पर्यावरण पर्यावरण एवं प्रकृति को हरा भरा बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए। करो के अंतर्गत अभ्यास का 3 है, दिए गए विकल्पों के आधार पर एक स्थान की पूर्ति कीजिए। विकल्प दिए हैं पेड़, बुजुर्गों, राजस्थान, ध्यान और खेजड़ी। पहला खालिस्तान है, अमृता खालिस्तान के जोधपुर के पास खेजड़ी गांव में रहने वाली थी, तो यहाँ आ जाएगा राजस्थान। दूसरा है, गांव में खालिस्तान के बहुत पेड़ थे, तो खेजड़ी के बहुत पेड़ थे। तीसरा है, गांव में सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का खालिस्तान रखते थे, तो क्या रखते थे बच्चों? तो ध्यान रखते थे। और चौथा है, गांव वाले को खालिस्तान की कई बातें याद आई थी, तो बुजुर्गों की बातें याद आ रही थी, है ना। पांचवा है, पाठ्यपुस्तक के स्लोगन अनुसार अगर खालिस्तान है तो हम है, तो अगर पेड़ है तो हम है पेड़, यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों। लिखो के अंतर्गत अपनी पसंद के किन्हीं 2 पेड़ों के नाम लिखे। तो हमने लिख दिया आम और नीम। आपको जो पेड़ पसंद है उसके नाम यहाँ लिख देना बच्चों। बताओ के अंतर्गत हमें पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? तो उत्तर में हम लिख देंगे हमें पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के प्रति प्यार एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। दिवस 2 है, सीखने के बिंदु है, पेड़ पौधों के प्रति लगाव व अपने आप उग जाने वाले पौधों के बारे में जानेंगे। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है, अपनी पसंद के किसी छायादार पेड़ का चित्र बनाए एवं रंग भरे। तो आपको जो पेड़ पसंद है उसका यहाँ चित्र बनाना है बच्चों। हमें आम पसंद है तो हमने आम का चित्र यहाँ बनाया, आप भी बना सकते हो। चर्चा करो में दिए हुए चित्र को देखकर निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर चर्चा करो। तो चित्र देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ ये बच्चे पेड़ पौधों के नीचे खेल रहे हैं। चर्चा के बिंदु है, दिए गए चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? क्या आपको हरे भरे वातावरण में रहना पसंद है? क्या आपने किसी पेड़ से दोस्ती की है? तो इन पे चर्चा के अंतर बात कीजिए बच्चों। सोचो में है, आप प्रतिदिन सुबह उठकर ठंडी हवा मतलब प्राकृतिक लेने हेतु कहाँ जाना पसंद करते हैं और क्यों? तो हम उत्तर में लिख देंगे मैं प्रतिदिन सुबह उठकर ठंडी हवा लेने के लिए बगीचे में या छत पर जाता हूँ, क्योंकि ठंडी हवा लेने से ताजगी बनी रहती है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पता करो के अंतर्गत आपके घर में या आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं उसके नाम लिखे। तो बच्चों जो पेड़ पौधे आपके घर के आसपास लगे हैं उनके नाम यहाँ पर आपको लिखना है। पहला प्रकार दिया है फूल वाले पौधों के नाम लिखना है। तो हमने लिख दिया गुलाब, गुड़हल, गेंदा, चमेली। आपके घर के आसपास जो है आप लिख लेना बच्चों। दूसरा है फल वाले पेड़ पौधों के नाम। तो हमने लिख दिया आम, जामुन, पपीता, जाम। तीसरा छाया वाले पौधों के नाम। तो आम, पीपल, नीम, जामुन, इनकी छाया बहुत ज्यादा होती है बच्चों। औषधि वाले पौधों के नाम तुलसी, आंवला, नीम, खेजड़ी, इनसे औषधि प्राप्त होती है। पांचवा, अपने आप उग जाने वाले पौधों के नाम। तो अपने आप कौन कौन से पौधे उग जाते हैं बच्चों? जैसे कि नीम हो गया, आम हो गया, पीपल हो गया और जामुन, ये अपने आप उग जाते हैं। दिवस 3 है बच्चों, सीखने के बिंदु है, वन संरक्षण व पेड़ पौधों के महत्व को समझ सकेंगे। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर अपने विचार लिखे। तो यहाँ देखो बच्चों, इस चित्र में क्या हो रहा है? ये जो लड़की है ये पेड़ को पकड़े हुए खड़े है, ये आदमी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है, ये वाले आदमी के हाथ में भी कुल्हाड़ी है। अब यहाँ देखो ये व्यक्ति पेड़ को पकड़ के खड़ा है, ये लेडीज नीचे गिर गई है, ये पेड़ काट दिया गया है, इनके हाथ में कुल्हाड़ी है, ये पेड़ काटने वाले लोग दिखाई
दे रहे हैं। चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो अब भी जब बात की बच्चों हमने कि क्या दिख रहा है वही हमें यहाँ लिखना है। हम लिख देंगे जंगल, कुछ लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं। क्या दिख रहा है चित्र में हमको? जंगल। कुछ लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं और एक महिला पेड़ से चिपकी है, पेड़ को पकड़े खड़ी है। दूसरे चित्र में महिला जमीन पर गिरी पड़ी है। प्रश्न दूसरा है, आपके अनुसार उपयुक्त चित्र में क्या गलत किया जा रहा है? तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे हरे भरे पेड़ों को काटना गलत है क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। दूसरा प्रश्न है, आपको चित्र में कौन सा कार्य सही लग रहा है? कुछ लोग पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ से लिपट गए हैं, ये हमें सही लग रहा है। क्रमांक 2 है बच्चों, वनों की कटाई क्यों की जा रही है? कोई 2 कारण बताइए। तो हम लिख देंगे घर बनाने, खेती के औजार बनाने, बांध आदि में लकड़ी के उपयोग के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। और दूसरा कारण ये है, सड़क, घर, कारखाने के निर्माण हेतु मतलब जमीन के लिए भी पेड़ काटे जा रहे हैं। बताओ के अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, रेगिस्तान में अधिकतर खालिस्तान पाए जाते हैं, कैक्टस पाए जाते हैं या केला? तो कैक्टस हम लिख लेंगे, कैक्टस। दूसरा है, अमृता ने अपनी जान खालिस्तान पेड़ों के लिए गंवाई। तो आम के पेड़ के लिए या खेजड़ी के पेड़ के लिए? तो खेजड़ी के पेड़ के लिए। पता करो में अपने परिवार के बुजुर्गों से उनके समय में अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के नाम पूछकर लिखें। तो यहाँ पर पूछ के लिख लीजिए बच्चों, हमने अपने अनुसार लिखे हैं। नीम, पीपल, आम, बरगद, जामुन, बेर, सागौन, शीशम, कदम्ब, खैर और आदि पेड़ पहले पाए जाते थे। दिवस 4 है बच्चों, सीखने के बिंदु है, बदलते मौसम के साथ पेड़ पौधों में होने वाले परिवर्तन के बारे में समझ सकेंगे। लिखो में है, पेड़ पौधों से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है? कोई 5 लिखे तो हमने लिख दिया फल, फूल, औषधियां, लकड़ी, अनाज और सब्जियां पेड़ों से प्राप्त होती है हमें। अभ्यास 2 में है, क्या आपने कोई पेड़ लगाया है? यदि हाँ तो उसकी देखभाल कैसे करते हैं? तो हम उत्तर में लिख देंगे मैंने नीम का पेड़ लगाया है, पौधों के आसपास जाली लगा दी है ताकि जानवरों से सुरक्षा हो सके। पौधों पर समय समय पर पानी और खाद डालता हूँ। तो आपने जो पेड़ लगाया है उसके बारे में यहाँ लिख दीजिए बच्चों। प्रश्न दूसरा है, आप अपने घर में पेड़ पौधों की देखभाल किस तरह करते हैं? तो हमने लिख दिया हम अपने पेड़ पौधों के आसपास साफ सफाई करते हैं, उन पर समय समय पर खाद और पानी डालते हैं, इस तरह पौधे की देखभाल करते हैं। लिखो में है, राजा ने पेड़ बचाने के लिए क्या आदेश दिया? राजा के आदेश के बाद आज खेजड़ी गांव की क्या स्थिति है? तो उत्तर में हम लिख देंगे राजा ने आदेश दिया कि खेजड़ी गांव में कभी पेड़ नहीं काटा जाएगा। इस आदेश का आज तक पालन होते आया है। तब से आज तक भाद्र सुदी दसम को बलिदान दिवस के रूप में खेजड़ी गांव में मेला लगता है। बताओ के अंतर्गत है, विश्नोई किन लोगों को कहा जाता है? तो उत्तर में लिख देंगे विश्नोई उत्तर पश्चिम भारत में पाए जाते हैं। इस पंथ के संस्थापक चंबोजी महाराज है। इनके द्वारा बताए 29 नियमों का पालन करने वाला विश्नोई कहलाता है। दिवस 6 है बच्चों, पुनर्बलन है मतलब 1 से 5 तक जो पढ़ा उसको दोहराना है बच्चों। दी गई वर्ग पहली में से रेगिस्तान क्षेत्र में से संबंधित शब्दों को खोजकर लिखो। तो वर्ग पहली को ध्यान से देखो बच्चों, जैसे इसमें लिखा है मरुस्थल, बबूल, ऊंट, गर्मी, सूखा, कैक्टस, नागफनी, अल्प वर्षा, तो रेत, तो इन्हें लिख लेंगे बच्चा। और हमने यहाँ वर्ग पहली से लिखा मरुस्थल, बबूल, ऊंट, गर्मी, सूखा, कैक्टस, नागफनी, अल्प वर्षा और रेत। लिखो के अंतर्गत रेगिस्तानी क्षेत्रों के पौधों की कोई 2 विशेषताएं लिखे। तो पहली लिख दी हमने, यहाँ पौधे कम पानी में जीवित रहते हैं और दूसरी इनकी जड़ें गहरी होती हैं। लिखो के अंतर्गत है, अपने आप उगने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखे। तो कैक्टस अपने आप उग जाता है और नागफनी अपने आप उग जाती है। सोचो के अंतर्गत पेड़ पौधों की अधिक कटाई के कारण हमारे पर्यावरण में कौन कौन से बदलाव देखने को मिल रहे हैं? क्या यह बदलाव हमारे लिए लाभकारी है? तो उत्तर में हम लिख देंगे पेड़ों की अधिक कटाई के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वर्षा की कमी आ रही है, यह बदलाव हमारे लिए हानिकारक है। बनाव के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण हेतु एक पोस्टर बनाकर उसमें स्लोगन यानी नारा भी लिखना है। तो यहाँ देखो बच्चों, रक्षा करो, पेड़ क्या बोल रहा है कि रक्षा करो मेरी, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। बताओ के अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए हैं पानी, फलियों, रेगिस्तान, पेड़, लकड़ी और छाया। पहला है खेजड़ी का पेड़ खालिस्तान में खूब पाया जाता है, तो ये रेगिस्तान में पाया जाता है। दूसरा है खेजड़ी के पेड़ का को कम खालिस्तान की जरूरत होती है, तो कम पानी की जरूरत
होती है, यहाँ पर लिख लेंगे पानी। तीसरा है इसके खालिस्तान की छाल का प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है, तो पेड़ आ जाएगा यहाँ, पेड़ की छाल का, ठीक है। चौथा है खेजड़ी खालिस्तान का उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है, तो खेजड़ी की फलियों का उपयोग, फली लिख लेंगे यहाँ पर। पांचवा है इसकी खालिस्तान में कीड़ा भी नहीं लगता, तो इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता। तो इस तरह खालिस्तान हुए बच्चों हमारे कंप्लीट। और यहाँ पर सप्ताह 6 हमारा होता है बच्चों कंप्लीट। सप्ताह 7 में मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। और बच्चों कैसा लगता है आपको हमारा समझाना लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।